हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथडॉज में। मैं सिद्धार्थ मा। आज की वीडियो में जो हमारा सेट चल रहा था 2023 का तीसरा सेट चल रहा था, उसके बचे हुए क्वेश्चन आज क्लियर करते हैं। तो देखिए, आज का सवाल जो है वो कहता है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक द्वितीयक अद्वितीयक हल है। तो अद्वितीयक हल कहता है, तो देखिए इसको किस प्रकार से लगाएंगे। आंसर नंबर का दो सवाल हमने बोर्ड पर लिख रखे हैं, तो पहला वाले का आंसर देखते हैं। तो देखिए, अद्वितीयक जब हल कहता है तो ये जो है चैप्टर नंबर 3 से सवाल है। तो देखिए, अद्वितीयक हल, अद्वितीयक हल, अद्वितीयक हल कहे तब हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, a1 बटे a2 ये नॉट इक्वल होता है किसके, b1 बटे b2। अब देखिए क्या करें, सबसे पहले हम समीकरण को उतार लेते हैं। समीकरण हमारे कौन से दिए, 2x प्लस के वाई बराबर 1 और एक दिया है 3x माइनस 5y बराबर 6। ये दो समीकरण दिए। तो देखिए, इस दो समीकरण से हम a1 का, तो देखिए पहले समीकरण में जो पहला होता है ये a1 होता है, दूसरा b1 होता है और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, c1 होता है। ये दूसरे वाले समीकरण में क्या होते हैं, 2 होते हैं, a2 d2 c2। तो हम क्या करें, यहाँ पर दो के मान लिख लेते हैं और नॉट इक्वल मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। तो देखिए यहाँ पर a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 3, ये नॉट इक्वल है b1 और बटे b2 के। तो b1 का मान कितना है k बटे b2 का मान कितना है माइनस का 5। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 3k नॉट इक्वल माइनस 10k, यही तो हो जाएगा। अब k का मान निकालना है तो हम क्या करें, इस 3 को इसके बटे में भेज दें तो k का मान कितना हो जाएगा, k नॉट इक्वल माइनस 10 बटे 3। तो ये हमारा क्या हुआ, k का मान हुआ। हाँ दोस्तों, यही इसका आंसर है। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको समझाया है, कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसको देखते हैं। दूसरे सवाल में हम क्या करेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है। कहता है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोले पर शंख के रूप में एक खिलौना है। क्या कह रहा है, कोई अर्धगोला पर, एक अर्धगोला है, उसमें क्या है, शंख के रूप में एक खिलौना है। इसका मतलब क्या है, ये एक अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंख के आकार का एक खिलौना है, ठीक है। फिर कहता है जिसकी त्रिज्या, तो देखिए इसकी त्रिज्या जो दी है वो कितनी दी है, त्रिज्या जो दी है वो दी है 3.5 सेंटीमीटर। फिर कहता है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, आगे देखते हैं। कहता है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है वो कितनी है, 15.5। इसका मतलब संपूर्ण ऊंचाई ये पूरी हमको दी है 15.5 सेंटीमीटर। तो देखिए एक चीज हम यहाँ से देखें, जो इसकी त्रिज्या है ये है, त्रिज्या r बराबर हमको दी है 3.15। तो 3.15 दी और कहता क्या है, तो इस शंख की ऊंचाई मतलब इतनी ऊंचाई का हम पता कर ले कितनी होगी। तो देखिए क्या करेंगे हम संपूर्ण ऊंचाई से, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, संपूर्ण ऊंचाई से जो होगी वो त्रिज्या को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना होगा, 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर। h बराबर जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। h बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब देखो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। कहने का मतलब यह है कि जब शंख की ऊंचाई दी हो तो पूरी शंख की ऊंचाई दी है कितनी, 15.5, और केवल शंख, देखिए पूरा जो चित्र हमारा है पूरे की ऊंचाई दी है 15.5 और
अर्धगोले की त्रिज्या हमको दी है 3.5 और इसमें शंकु की ऊंचाई का है तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण ऊंचाई से त्रिज्या को घटा देंगे तो हमारी क्या होगी, शंकु की ऊंचाई निकल आएगी। अब देखिए इसी प्रकार से इधर देखते हैं। अब ये जो है वो कैसा है, शंकु के आकार का है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए शंक्वाकार भाग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर एल। तो देखिए यहाँ से एक चीज और हम देख ले, यहाँ पर पाई आर का भी मान पता है, एल का मान नहीं पता है। तो एल का मान हम देखिए निकाल लेते हैं। एल एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर देखिए आर का मान कितना है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 12.25 प्लस एच का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144, तो ये कितना हो जाएगा 156.25 और ये किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 12.5 का। त्रियक ऊंचाई, ये वाली जो त्रियक ऊंचाई है, ये वाली जो त्रियक ऊंचाई होती ये हमारी पता चल गई कितनी है 12.5। तो देखिए यहाँ पर क्या करें, हम इसको निकाल लेते हैं और यहाँ पर क्या है अर्धगोला है तो अर्धगोले का भी सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पूरा ये खिलौना तैयार हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर शंख था तो शंखाकार भाग का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अभी निकाला नहीं है तो पाई आर एल, तो पाई का मान हमको पता ही है, आर का मान हमको पता है और यहाँ पर एल था तो एल का मान हमने निकाल लिया, कितना है 12.5 है। अब देखिए क्या था, अर्धगोला था तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर। अब पूरे को कहता है तो हम क्या करें, दोनों को जोड़ दें। तो यहाँ पर देखें क्या लिखेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए ये जो खिलौना बना है वो दो चीजों से बना है, किससे बना है, अर्धगोले से और शंकु का, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो देखिए यहाँ पर क्या करें, हम दोनों को जोड़ दें। देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन केवल मिल रहा है पाई, तो पाई को कॉमन ले लें और यहाँ पर क्या है आर। तो देखिए आर का मान पहले लिख लेते हैं, आर प्लस आर एल प्लस 2 आर स्क्वायर। अब देखिए, तो देखिए यहाँ से देखें तो आर भी कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर आर भी कॉमन ले लें तो यहाँ पर एक आर बच गया। अब देखिए पाई का मान कितना रख लें 22/7 गुणे और आर का मान कितना है 3.1, 3.5। एल का मान कितना है 12.5, तो यहाँ पर लिखे 12.5 प्लस 2 आर, तो यहाँ पर 2 लिख लें और आर का मान कितना है 3.15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको 7 एकम 7, 7 5 35, इसको काटे 2 से, 2 पंचे 10 और ये 11 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो देखिए बाहर कितना बचा, केवल 11 और अंदर कितना है 12.5 प्लस ये 35 दूना 70, मतलब ये कितना दिया है 7 दिया है। ठीक है, अब 7 को इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, अब देखिए 11 और 12.5 में 7 जोड़ दें तो 12 और 7 कितना होगा 19.5। 11 से गुणा करें तो 11 × 5 = 55 का 5 हासिल लगा 5, 11 11 9 99, 99 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104। तो यहाँ पर 104 का 4 हासिल लगा 10, 11 एकम 11 और 10 हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 1 के बाद पॉइंट लगा दे तो इसका आंसर जो हमारा आया कितना है 204
14.5। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ, यही इसका आंसर हुआ। कितना, तो यही हमारा इसका आंसर हुआ। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बताया। अब इसका देखते हैं तीसरा सवाल वो किस प्रकार से और कौन सा है। क्वेश्चन है, इसमें कहता है सिद्ध कीजिए कि √7 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए थोड़ा सवाल को हम समझ लेते हैं क्या कहता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, अगर इस प्रकार से सवाल आता है तो सवाल ही गलत है, ठीक है। दूसरा तरीका इसका यह है कि ये सवाल पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो हो सकता है यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या हो सकता है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ हो, यहाँ पर आ हट गया हो, तो हो सकता है इस प्रकार से सवाल हो। और देखिए केवल अगर इस प्रकार से सवाल होता तो यहाँ पर ये नहीं कहता सिद्ध कीजिए, ये सवाल हो सकता है √7 एक परिमेय संख्या का निषेध लिखिए। सवाल ये हो सकता था, ठीक है। तो √7 का एक परिमेय संख्या है तो उसका निषेध लिखा जा सकता है, मतलब ये है या नहीं ये लिखा जा सकता है। तो हम इसको दोनों प्रकार से देख लेते हैं। सवाल कुछ भी हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हो सकता है यही पूछा हो, ठीक है। तो देखिए अगर निषेध कहता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे √7 एक परिमेय संख्या है। हम ये लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं कि √7 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं भी, परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने लगभग का निशान लगाया, ठीक है। तो अगर निषेध लिखने को कहता है तो हम इसको इसी प्रकार से लिख लेंगे और अपने 2 अंक प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और अगर कहता है कि √ एक अपरिमेय संख्या है तो इसको देखिए हम किस प्रकार से लगाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं। अगर अपरिमेय संख्या कहेगा तो हम किस प्रकार से लगाएंगे। अब देखिए अगर अपरिमेय संख्या कहता है तो हम इसको किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए यहाँ पर माना हमने क्या माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या जो है उसको हम P/Q के रूप में मानते हैं। P/Q के रूप में मानते हैं। क्या मानते हैं, P/Q के रूप में। बहुत ही बिंदास सवाल है, इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे क्योंकि ऐसा कोई बोर्ड का पेपर नहीं जिसमें इस प्रकार का सवाल एक पूछा ना गया हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, P/Q बराबर √7। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे P तथा Q सहभाज्य संख्या है। क्या, सहभाज्य संख्या है। तो देखिए सहभाज्य संख्या है तो हम देखिए यहाँ पर क्या करें, इन दोनों पक्षों में वर्ग कर दें। क्या करें, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या, वर्ग करने पर तो देखिए इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा P/Q ये स्क्वायर हो जाएगा और ये √ हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा, P² बराबर बराबर 7Q² क्या हो जाएगा, 7Q² इसके बराबर में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम P² जो है वो क्या 7 से पूरा भाग जा रहा है। तब P² 7 से पूरा भाग जा रहा है तो क्या P जो है
वो क्या 7 से भी पूरा पूरा भाग जाएगा। क्यों जाएगा अभी हम बता रहे हैं। भाग जा रहा है, क्यों जाएगा। हो सकता है यहाँ पर ऐसी कोई संख्या हो जो 7 से क्या हो पूरा पूरा कट रही। तब संख्या 7 से, जैसे मान लीजिए p की जगह पर अभी 49 है, तो क्या ये 7 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता। 7 7 49, ये 7 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो 7 से क्या 7 नहीं कट जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि पी स्क्वायर जो है वो क्या है 7 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो पी स्क्वायर जो है वो क्या है 7 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसी प्रकार से p जो है वो क्या होगा 7 से भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हमने देखिए यहाँ पर दो संख्याएं हमने मानी थी, p तथा q क्या है सहअभाज्य संख्या है। तो हमने p को देख लिया। अब q को अगर देखना चाहे तो q को हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने p का मान निकाला, अब q का देखें तो यहाँ पर हम क्या करें, अगर पुनः हमने क्या माना, पुनः अगर मान ले p बराबर 7r, क्योंकि 7 दिया है, क्योंकि 7 के बारे में √7 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो p का मान हमने कितना मान लिया 7r मान लिया। अब देखिए जहाँ पर p है तो इसको देखिए समीकरण नंबर हम 1 मान लिया, तो इसका मतलब p का मान हम समीकरण नंबर 1 में कितना रख सकते हैं 7r रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, तो p का मान हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में रखें, तो p का मान समीकरण नंबर 1 में रखें, तो समीकरण नंबर 1 जो है वो क्या है p स्क्वायर बराबर 7q²। तो यहाँ पर कितना रखेंगे हम 7r का होल स्क्वायर बराबर 7q², 7×49r² बराबर 7q²। 7 एकम 7, 7 7 49, तो 7r² बराबर q²। अब देखिए वही कंडीशन जो कंडीशन ने यहाँ पर लिखा था वहाँ यही यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम q² 7 से पूरा भाग जा रहा है। तो पूरा भाग जाएगा, तो q जो है वो 7 से पूरा भाग जा रहा है। मतलब q² जो है वो 7 से पूरा भाग जा रहा है, तो q का मान भी 7 से पूरा भाग जाएगा। जिस प्रकार से 7 के बारे में हमने यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो देखिए इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसको मान लें समीकरण नंबर 2, क्योंकि 1 तो हमने यहाँ पर मान चुके। अब देखिए हम क्या करें, समीकरण नंबर 1 व 2 से 7 जो है वो a तथा b के गुणनखंड क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड है तभी तो क्या होंगे, भाज्य होंगे, या भाग पूरा जाएगा। देखिए फिर लिखेंगे, अतः समीकरण नंबर 1 व 2 से हमें विरोधाभास हो रहा है तथा हमारी कल्पना गलत है। जब गलत है तो इसका मतलब क्या है, हमने जो कल्पना की है वो गलत है। इसका मतलब हमने कल्पना कहाँ पर की थी कि √7 एक परिमेय संख्या है, ये कल्पना गलत है, तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लिखेंगे अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बहुत ही बिंदास सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस प्रकार के हमने एक पर्सनल वीडियो भी इस प्रकार के हमने सवालों का बना रखा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बिंदास सवाल बताया
देख लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, ठीक है। अब इसका अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसका जो चौथा सवाल कहता है वो कौन सा है। देखिए कहता है कि यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेकार सवाल है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस प्रकार का एक सवाल जरूर त्रिकोणमिति का पूछा जाता है, या तो 1 नंबर में पूछा जाएगा बहुविकल्पी के रूप में, या तो ये 4 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, इसको हल करने से पहले हम यहाँ पर एक सूत्र लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का। यहाँ से हम क्या करेंगे, सारे सवाल लगा लेंगे त्रिकोणमिति के जो इस प्रकार के होंगे, कहीं पर कोई भी सवाल में कोई भी त्रुटि नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस। तो देखिए कॉस जो पहला जो होता है वो क्या होता है, यहाँ से देख ले साइन थीटा, और दूसरा क्या होता है कॉस थीटा, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है टेन थीटा। इसके उल्टा कर दे तो इसके अपोजिट, तो इसके जो अनुपात होते वो निकल आते। तो देखिए यहाँ पर सवाल में दिया है कॉस थीटा बराबर 4/5। अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसका मतलब ऊपर वाली संख्या आधार है और नीचे वाली संख्या क्या है, कर्ण है। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर नामकरण कर लेते हैं ABC। तो देखिए आधार इसमें कितना है 4 और ये कितना है 5, तो कर्ण निकालना है। कर्ण कितना दिया है 5, तो लंब जो है ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस आधार कितना है 16, तो कितना बचेगा 9। एल स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, तो एल का मान कितना हो जाएगा 3। तो कितना निकल के आया है। अब क्वेश्चन मार्क हटा करके यहाँ पर कितना लिखेंगे 3। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करें, अब हमको सारी वैल्यू पता हो चुकी तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए साइन को क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब बटे कर्ण लिखते हैं, तो एक बार लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण गुणे कॉस को क्या लिखते हैं, आधार बटे कर्ण, प्लस टेन को क्या लिखते हैं, लंब बटे आधार। क्या लिखते हैं, लंब बटे आधार। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दें। तो देखिए लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है 5 गुणी कॉस का मान तो दिया है, तो यहाँ पर इसका मान लिख लेते हैं 4/5 प्लस लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, स्क्वायर लगा है तो 9 बटे आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। तो कितना हो जाएगा 25 और 3 चक्कू 12 प्लस 9/16। अब क्या करें, इसका एलसीएम ले लें और इसका हमारा क्या होगा आंसर निकल आएगा। तो देखिए इसको 25 से गुणा कर दें और इसको 16 से गुणा कर दें, ठीक। तो 16 दूना 32 का 2, हासिल लगा 3, 16 एकम 16 और 3 19 प्लस 9 बचे 45 का 5, हासिल लगा 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22 बटे, अब इसकी गुणा करें तो 16 पंचे 80 का 0, हंसी लगा 8, 16 दूना 32 और 8 40, मतलब नीचे कितना है 400 है। अब जोड़ लेते हैं ऊपर, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 2 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, हंसी लगा 1, 2 और 1 3 और 1 कैरी था, तो कितना हुआ 417/400। तो इसका आंसर कितना है 417/400। देखिए ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं इसका जो 5वां सवाल है वो किस प्रकार से लगेगा। अब देखते हैं इसका जो 5वां सवाल है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य कितना है 25 है। माध्य दिया है तो इसका मतलब क्या, समांतर माध्य निकालना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है ये। तो देखिए इस प्रकार का जब सवाल दिया और इसमें प्राप्तांक कितने हैं, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, ठीक है। बारंबारता मतलब कोई एक ऐसा विद्यार्थी है तो 0 से 10 के बीच में 6 विद्यार्थी,
10 से 20 के विद्यार्थी कितने, एफ जिसका मान निकालना है, ये पता नहीं कितने विद्यार्थी इसमें है। 20 से 30 में 6 विद्यार्थी, 30 से 40 में 10 है, और 40 से 50 में कितने हैं, 5 विद्यार्थी। तो देखिए इस प्रकार का जब कहेगा तो इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, और एक हमारा जो होगा वो माध्य होगा, मतलब इन बीच मध्य बिंदु हम पता कर ले क्या है। तो देखिए मध्य बिंदु क्या होता है, माध्यमान को xi से, बारंबारता को fi से, और एक कॉलम जो हमारा बनता है वो क्या बनता है, बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल fi xi, ये 2 कॉलम। और ये क्या होता है, ये सवाल में दिया होगा, फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम 4 कॉलम बनाएंगे। इतनी बात आप लोगों में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए मध्यमान कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़े, मतलब पहली संख्या L1 दूसरी L2, L1 बटे L2 बटे 2, L1 का मान 0 प्लस L2 का मान 10 बटे 2, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5। तो ये कितना है 5, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 5। अब देखिए हमको बार बार लिखने की ज़रूरत कोई नहीं, क्योंकि सब में कितने कितने का है, 10-10 का अंतर है। तो एक मान हमने निकाल लिया और इसी में 10-10 जोड़ते चले आए और हमको कुछ नहीं करना है। तो अब देखिए इसमें 10 जोड़े तो कितना होगा, 15, 25, 35, 45। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। फिर क्या करेंगे, दोनों की गुणा करें, तो 6 पंचे 30। अब इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15f, इसकी गुणा करें तो कितना हो जाएगा 25 छंगा 150, इसकी गुणा करें तो 35 दो 350। अब देखिए इसकी गुणा करें तो 5 पचम 25 का 5 हंसी लगा 2, 4 पंचे 20 और 2 22। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इसका जो सूत्र होता है माध्य x बार बराबर, ठीक है, ये क्या है समांतर माध्य। ये क्या होता है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, ये सूत्र होता है। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, सबका जोड़, क्या होता है सबका जोड़। तो देखिए यहाँ पर क्या है fi, तो fi का जोड़ कर लेते हैं, तो देखिए कितना होगा, इसको जोड़िए सिग्मा fi पता कर लेते हैं। तो देखिए ये जो वेरिएबल संख्या है ये तो काउंट नहीं होगी, ये जुड़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको ऐड करें, 6 और 6 12, 12 और 10 22 और 5 27 प्लस f, क्योंकि f जो है वो क्या है कांस्ट, ये क्या है वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो दोनों की गुणा आपस में नहीं हो सकती, तो क्या होंगे प्लस में हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से इधर निकालते हैं सिग्मा fi xi। तो देखिए यहाँ पर इसको जोड़े तो ये हमारा क्या होगा 15, f तो हमारा ऐसे रहेगा, 15f जो होगा वो क्या होगा काउंट अलग होगा, तो प्लस लगा करके इसको लिख लेते। अब बाकी सबको क्या करें जोड़ लें, तो देखिए 0 0 5, तो ये 5 हो जाएगा। फिर देखिए 3 और 5 8, 8 5 13, 13 और 2 15 का 5 हंसी लगा। अब देखिए ये 1 और 1 कैरी था तो 2 और 3 5 और 5 और 2 7, तो ये कितना हुआ 755। तो देखिए ये हमारे। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, इसके मान रख लेते हैं और इसका आंसर प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर माध्य, क्वेश्चन में माध्य कितनी दी 25 पहले से दे रखी है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 25 बराबर सिग्मा fi xi का मान कितना निकला है 755 प्लस 15f बटे ये कितना है 27 प्लस f, कितना है 27 प्लस f, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते। तो देखिए इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 25 गुणे 27 प्लस इसकी गुणा इससे एक बार होगी, फिर इसकी गुणा इससे होगी, तो कितना हो जाएगा 25f और इतना इधर कितना हो जाएगा प्लस 15f। यहाँ पर फिर से एक बार समझिए, ये 25 की गुणा पूरे से होगी, तो 25 की गुणा 27 से करेंगे, फिर 25 की गुणा कितने से करेंगे f से करेंगे,
और ये तो इधर ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 25 और 27 की जो गुणा होती है वो कितनी होती है, 625 प्लस 25F बराबर 755 प्लस 15F। अब देखिए 15F को इधर ले लें और 625 को उधर ले लें, तो 25F माइनस 15, क्योंकि 15 प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये कितना है, 755 माइनस 625। अब देखो ये कितना बचेगा, 10F बराबर 5 से 5 जाएगा 0, 5 से 2 जाएगा 3, और ये कितना होगा 1। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, F बराबर 13। F का मान जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 13। तो यहाँ पर देखिए F का मान जो है वो कितना है, 13। तो देखिए यही इसका आंसर हुआ। बहुत ही बिंदास सवाल बताया है, बहुत ही बिंदास सवाल था। देखिए समांतर माध्य और माध्यिका और बहुलक, ये 3 सवाल बहुत ही बिंदास तरीके से आप लोग रट लीजिए। सवाल को नहीं रटना है कौन सा आएगा, नहीं, उसका मेथड रट लीजिए, क्योंकि एक सवाल जरूर, एक नहीं इसके 2 सवाल जरूर आते हैं बहुलक माध्यक और समांतर माध्य निकालने को। ठीक है, देखिए बहुत ही बिंदास सवाल बताया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका देखते हैं अंतिम सवाल जो हमारा है 4 नंबर, उसको देखते हैं वो क्या कहता है। इस सेक्शन का लास्ट सवाल है, देखिए इसमें क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित बारंबारता सांख्यिक के बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, बहुलक ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही बिंदास सवाल है, इसमें वर्ग अंतराल दिया और बारंबारता दिया। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब बहुलक निकालने को कहता है तो उसमें कोई कॉलम हमको एक्स्ट्रा बनाने नहीं पड़ते, और माध्यिका कहेगा तो एक कॉलम हमको और एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। अगर समांतर माध्य कहता है तो दो कॉलम और बनाने पड़ते, लेकिन जब बहुलक निकालने को कहता है तो हमको एक भी कॉलम नए नहीं बनाने पड़ते हैं। तो देखिए सूत्र जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम सूत्र को देख लेते हैं, फिर सूत्र के हिसाब से चलते हैं। तो सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F बेस बटे 2 F1 F बेस माइनस F2 गुणे H। ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ से सारी वैल्यू यहाँ पर निकाल कर रखते हैं, फिर सूत्र में रखते हैं, बहुत ही जल्दी आंसर आएगा इसका। तो देखिए L का मान, L जो होता है वो क्या होता है, वर्ग अंतराल से निकालते हैं। वर्ग अंतराल से कहाँ से निकालते हैं, वर्ग अंतराल से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है। तो देखिए 1 2 3 4 संख्या, 3 संख्या ऊपर से छोड़ दीजिए, 3 संख्या नीचे छोड़ दीजिए, तो बीच में जो संख्या पड़ती है वो कौन सी पड़ती है, 60 से 80। तो इसका मतलब जो जिस संख्या पर हम बात करेंगे तो इसका जो L1 होगा वो हम मानते हैं क्या, L को। तो इसका मतलब L बराबर कितना दिया है, 60 दिया। L बराबर कितना दिया, 60 दिया। ठीक है, फिर ठीक इसके सामने जो बारंबारता होती है वो हमारी क्या होगी, F1। क्या होती है, F1। F1 कितना दिया, 12। इसका मतलब देखिए इसमें F1 भी था। F0 F2 और H। अब देखिए F0 जो होती है, तो देखिए ठीक जो बारंबारता हम F1 होगी इसके ऊपर ठीक जो बारंबारता होती है वो क्या होती है, F0। F0 का मान कितना है, 10। और F2 जो बारंबारता हम लेते हैं ठीक उसके नीचे जो बारंबारता होती है वो क्या होती है, F2। F2 का मान कितना है, 6। अब देखिए H जो है, H जो होता है ये वर्ग अंतराल का अंतर कितने का है, 0 से 20 मतलब 20, 20 से 40 मतलब 20। तो देखिए सबका अंतर कितना है, 20। तो H बराबर कितना दिया, 20। अब ये सारे मान हम कहाँ रखेंगे, इस सूत्र में रखेंगे। तो देखिए L का मान कितना है, जो है वो कितना है, 60 प्लस F1 का मान कितना है, 12। F1 का मान कितना है, 12 माइनस F0 का मान जो है वो कितना है, 10 बटे 2। F1 का मान कितना है, गुणे 12 माइनस 10 माइनस 6। F2 का मान जो है वो कितना है, 6 गुणे H का मान जो है वो कितना है, 20। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 60 प्लस 12 से
10 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बटे 12 दूना 24 माइनस 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 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 16 गुणे 20। अब यहाँ पर 60 को लिख लें प्लस 2, 24 से 16 जाएगा तो 8 बचेगा गुणे 20। अब देखो इसको अगर हम हल करना चाहें तो और काट सकते हैं, इसको काटें 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 4 और इसको काटें तो कितना आएगा 10 बार हो जाएगा, फिर इसको 2 से काटें तो ये जाएगा 5 बार। अब देखो 60 प्लस 2 पंचे 10 बटे 2। अब देखो इसके नीचे 1 माने और इसको 2 से गुणा करें, इसको 2 से गुणा करें तो 2 छाक 12 प्लस 10 बटे 2। देखिए 2 छाक 12 और एक जीरो था तो उसको तो हम लगाएंगे। अब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 बटे 2 कितना 130 बटे 2 और 130 का आधा जो होता है वो कितना होता है 65। तो इसका आंसर कितना होगा 65। बहुत ही बिंदास सवाल था। देखिए यहाँ पर आप लोगों को कोई भी दिक्कत 1% की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए बहुत ही बिंदास तरीके से हमने इसको बताया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में देखते हैं, बचे हुए सवाल देखते हैं। तब तक के लिए इतना है। अगर वीडियो स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और हमने अनसाइड के कई वीडियो और डाल रखे हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो उस वीडियो को देखते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कल, तब तक के लिए इतना है। थैंक यू।